नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर्स PYQs जो 2024 2024 एंड 25 के सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजन्स में जो पेपर आए हैं उनके जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेवेंट स्टैंडर्ड पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 041 कोड के पेपर के क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे डिस्कस करेंगे, चाहे MCQ, चाहे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, असजन रीजनिंग वाले हो, सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के क्या है, टोटल 72 क्वेश्चंस हैं, 72 क्वेश्चंस टोटल है, तो उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वीडियो में 45 क्वेश्चंस एंड रेस्ट में रिमेनिंग 46 से 72 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाया वो बनाया बेसिक मैथमेटिक्स का बनाया था, वो पूरा 56 क्वेश्चन थे, वो सिंगल वीडियो में वाइंड अप किया था, बट ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो थोड़ा सा प्लीज़ देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, सारे ऑल ओवर इंडिया रीजन में आए हुए पेपर वही क्वेश्चन हैं। तो एक बार देखिए, आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री इससे बाहर नहीं है। पेपर बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, किस लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाता है, किस लेवल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, तो प्लीज़ इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। और प्लस ये क्वेश्चंस आपके जो अभी कमिंग एग्जाम्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं रिपीट होने वाले मिलेंगे डेफिनेटली। तो बढ़ते हैं आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नाउ देखिए, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3 tan थीटा बाई 2 इक्वल होगा। तो आप सबसे पहले तो आप देखिए tan 3 थीटा, ये √3 होता है tan में 60 डिग्री पे, किस पे, tan 60 डिग्री पे। अब आप कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 बाई 3, ये आपके पास 20 आ गया, यानी थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 20 डिग्री। बट आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मीन्स 20/2, जिसको आप कैंसिल करेंगे 2 से 10, यानी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 10 डिग्री। और ये जो आपके आंसर आया वो आंसर आया ऑप्शन 10, यानी दैट इज़ डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और करते हैं। देखो साइन स्क्वायर और ये ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये नहीं है। कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, बिल्कुल ये आइडेंटिटी है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। और ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2, दैट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा। और आपको पूछ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा होता है क्या, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो एक काम करें, कोस थीटा का डिवाइड बाई दो बोथ साइड कर देते हैं, कर लेते हैं, करो डिवाइड बाई कोस थीटा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा बाई कोस थीटा। और आप देखेंगे कोस थीटा से कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, ये बन गया आपके पास tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू √2 एंड tan थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1। ये आप लोगों के पास बना और ये वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन देखें, दैट इज़ बी ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये आपने कंप्लीट कर लिया थर्ड क्वेश्चन। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा था वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक। देखो ये 1 बाई कॉस थीटा और सेक होता है 1 बाई अगेन कॉस थीटा। तो ये बना आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर विच इज़ 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एक आप आइडेंटिटी अच्छे से जानते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका रेस्पॉन्स हो गया -1। तो ये -1 जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन कौन सा है, अब देखो आप लोग, ऑप्शन -1 सी ऑप्शन आया है। कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू। तो ये किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ सबसे पहले तो गिवन डेटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता लगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वैसे 45 डिग्री पे होता है, फिर भी आप कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। और ये बन गया टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन 1 होता है 45 डिग्री पे, टेन 45 डिग्री पे, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ चुका है। थीटा आपके पास 45 डिग्री आ चुका है और थीटा 45 डिग्री आ चुका है। तो आप लोग क्या निकालना, जो फाइंड आउट करना आपके पास, क्या फाइंड आउट करना है, साइन क्यूब साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, सबसे पहला रेस्पॉन्स है साइन 45 डिग्री की पावर 6 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 6। अगर आप जानते हैं साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6। अगर आप देखिए 1/√2, तो ये देखो मैं एक बार √2 को देखो, अगर आप 1√2 और ये √2 और ये √2 और ये √2, ये 6 बन गए। इसका रेस्पॉन्स 2 आएगा, इसका रेस्पॉन्स 2 आएगा, इसका रेस्पॉन्स 2 आएगा। तो 2 × 2 × 2 यानी 8 आंसर आ रहा है। देख लो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, ये 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। तो ये रेस्पॉन्स आया 1/8 और ये भी आया 1/8। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 8 और ये 1 और 1 बना एलसीएम, दैट इज़ 2/8। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा, दैट इज़ 1/4। तो ये 1/4 जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन देखो 1/4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1/4 ऑप्शन डी आ रहा है। क्या आ रहा है, तो यहाँ मेंशन कर दें ऑप्शन डी आपके पास आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 6 वाला भी कह रहा है थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है मीन्स लेस देन 90 है। तो 7 + 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो आपको गिवन है 7 + 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 9 है। तो यहाँ से अपन 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 9 - 7, 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 2, साइन थीटा इक्वल्स टू 2/4, दैट इज़ 2 1 जा एंड 2 2 जा, यानी आपके पास रहा साइन थीटा जो रहा वो 1/2 रहा। आप देखेंगे साइन थीटा जो है वो 1/2 कब होता है, वो होता है साइन 30 डिग्री पर। तो थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री, थीटा मिल गया 30 डिग्री। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन बी है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपके पास देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड पेपर के क्वेश्चंस देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे आप आइडिया कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये 7th है, ये मैं इस पर कहीं ना कहीं 7th रह गया तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं एक बार वापस चालू कर देता हूँ, 6 के बाद 7th, ये 7 नंबर मेंशन हो गया, थोड़ा सा हाइड हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये साइन और कोस की वैल्यूज़ दे रखी है। एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं मेंशन करके दिखाता हूँ, क्या मेंशन करके दिखाता हूँ। देखिए एक बार, अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब आप पहले वैल्यू लिख दें साइन थीटा की, देन फर्दर कॉस थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो इन सब की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 0 से 1, यानी ये वैल्यू सारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। बट इन द केस ऑफ देखोगे 90 में आता है 1 आता है, ये √3/2 आता है, दैट इज़ 1/√2 आता है, और ये 1/2 एंड देन 0 रिमेनिंग। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या कॉस की रिड्यूस हो रही है, कैसे 1 से 0 आ रही है, तो कॉस की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपका ट्रू कहना चाह रहा है। तो आप देखो साइन 20 साइन 70 से बड़ा होता है क्या, साइन 20 देखो 20 जो वैल्यू इन बिटवीन यहाँ लाई करेगी, ये वो 20 जो 70 से बड़ा होगा, नहीं तो 70 वाला डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो ये तो क्या हो गया
फॉल्स हो गया। साइन 20 कोस 20 से बड़ा होगा, डेफिनेटली कोस, देखो कोस बड़ा होगा, साइन तो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अगर आप देखो कोस 20 कोस 70 से बड़ा है क्या, तो कोस 20 की वैल्यू नो डाउट डेफिनेटली यहाँ पर है, जो कि 1 और ये है 1.8 के आसपास की वैल्यू है, और 70 की वैल्यू लगभग नियर अबाउट 0.5 से भी लेस देन है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, दैट इज सी ऑप्शन ट्रू है। कौन सा ऑप्शन है, सी, जिसको अपन लिखेंगे cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन टू cos 70 डिग्री। तो यहाँ आप लोग मेंशन कर देंगे ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दे रखे हैं, दैट इज कोट और प्लस टेन थीटा, कोट थीटा दैट इज कोस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा विच इज़ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल लेंगे तो दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस से कोस कैंसिल हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 हो गया। यहाँ आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, और ये बना साइन थीटा एंड देन कोस थीटा। ये 1 बाई साइन जो कि कोसेक होता है, दैट इज कोसेक थीटा, और 1 बाई कोस विच इज़ सेक थीटा होता है। और 1 बाई कोस और 1 बाई साइन जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन विच इज़ ए ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की बात कर रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा देन कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। तो पहला सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो यहाँ एल्फा की जगह 2 बीटा और प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 3 बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90/3। तो 3 से अगर आप कैंसिल करें तो 3 से 30 डिग्री, यानी बीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। बीटा आपके पास आ चुका है 30 डिग्री। अब बीटा वैल्यू आने के बाद आप अल्फ़ा निकाल लीजिए, दैट इज़ अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा होता है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 × 30 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 32 या 60 डिग्री आ गया। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा 60 डिग्री आ गया। अब अल्फ़ा और बीटा आपके पास आ चुके हैं, तो अगला पार्ट आपका पास रहेगा दैट इज़ कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा विच इज़ 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा विच इज़ 30, साइन स्क्वायर बीटा विच इज़ 30 डिग्री। कोस स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर एंड साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर विच इज़ 1/4 प्लस 1/4, और एलसीएम लेंगे 4, तो 1 + 1 विच इज़ 2/4, और कैंसिल कर लीजिए 2 से, ये 2 टाइम आंसर विल बी 1/2। तो ये 1/2 आ रहा जो कि ऑप्शन बी है, और यहाँ आप लोग मेंशन कर लें ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, आपको जो गिवन कंडीशन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 जो होता है वो साइन 90 पर होता है। किस पर होता है, साइन में 90 डिग्री। तो यहाँ से कंपेयर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा उसने फाइंड करने के लिए बोला है, वो फाइंड आपसे पूछा है, जस्ट वेट, साइन ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 मीन्स होता है साइन 90/2, और साइन 90/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है 1/√2, ये 1/√2, और 1/√2 जो भी वैल्यू है दैट इज़ ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए आपके पास आ चुका है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इफ़ साइन 30 tan 45 डिग्री इक्वल्स टू सेक 60 डिग्री बाई के देन वैल्यू ऑफ के विल बी। तो आप देखेंगे साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल्स टू सेक 60 डिग्री बाई के, तो के की वैल्यू निकालनी। साइन 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1 sec 60। देखो ध्यान देना, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 2/1 दैट इज़ के,
अब आप लोग यहाँ से एक काम करो, के की वैल्यू आप ये जो 1/2 है के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो के इक्वस टू 2 2 जा 2 इंटू 2, तो के इक्वस टू कितना आ गया 4 आ गया, और के 4 आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, के 4 जो भी ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये आपके पास ऑप्शन ए आ गया। क्लियर है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन 40 डिग्री, साइन 4 थीटा इक्वस टू √3/2, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड θ/3 फाइंड आउट करना। तो आप जानते हैं साइन में जो √3/2 होता है वो साइन 60 डिग्री पे होता है, तो साइन 4 थीटा इक्वस टू साइन 60 डिग्री पे, टेबल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंपेयर करेंगे तो 4 थीटा इक्वस टू 60 डिग्री, थीटा इक्वस टू 60/4, और कैंसिल करेंगे तो ये 4 से 15 टाइम्स गया, तो थीटा इक्वस टू 15 डिग्री आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। थीटा कितना आ गया, थीटा 15 आ गया। अब 15 आ गया तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है, θ/3 निकालना है। तो थीटा दैट इज़ 15/3, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 5 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 5 डिग्री, दैट इज़ θ/3 इक्वल टू 5/3, तो आपका आंसर 5 डिग्री, और 5 डिग्री जो कि ऑप्शन है विच इज़ डी। देखो बच्चों को गलती से 60 डिग्री, ये पहला ही पार्ट में 60 डिग्री 4 थीटा 60 आएगा, बच्चों का आंसर 60 डिग्री दे देगा पहला ही ऑप्शन। तो जो बच्चों को जानबूझ के गलती करवाने के लिए ऑप्शन पहला दिया गया है, तो थोड़ा सा समझे बच्चे, है ना। तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया, दैट इज़ डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको कुछ ऐसा कह रहा है 10a इक्वस टू कॉसेक ए का स्क्वायर साइन ए और सेक ए का स्क्वायर, तो किसके इक्वल है। तो आपके पास गिवन है 10a एंड देन कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस साइन ए एंड देन सेक ए का स्क्वायर। 10 होता है साइन ए बाई कॉस ए इंटू सेक होता है, कॉसेक होता है कॉसेक होता है 1 साइन ए, और का क्या है होल स्क्वायर, माइनस साइन तो न्यूमरेटर में एज इट इज साइन ए, और सेक होता है 1 कॉस ए का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 कॉस जो कि सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये साइन बाई कॉस दैट इज़ टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आपका रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 1। और ये 1 जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन जो कुछ है ऑप्शन 1 दैट इज़ बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये ऑप्शन बी आपके पास आ गया, और ऑप्शन बी आपके पास यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए ऑप्शन 1, देन फर्दर क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कोस थीटा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो पहले जो क्वेश्चन दे रखा दैट इज़ कोस थीटा एंड अपॉन √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा तो एज इट इज़ है, आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर मेंशन होगा कोस थीटा, और ये √1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ साइन थीटा, और कोस थीटा बाई साइन थीटा दैट इज़ कोट थीटा होता है। तो ये कोट थीटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दैट इज़ आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ ए ऑप्शन, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ आप आइडेंटिटी भी जानते हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहीं से आपके पास अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। साइन 10 इक्वल्स टू 3 tan a इज ट्रू व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज। अब आप यहाँ से आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है कि कौन सी वैल्यू इस पर अप्रोप्रिएट वैसे बैठ सकती है। देखो ये साइन 90 यहाँ पर लगाएंगे तो 92 या 180, आपको वैल्यू नहीं पता है, मैं अब सिर्फ नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 60 लगाएंगे तो 62 या 120 वो भी नहीं पता, 45 लगाओ तो आपके पास यहाँ पर देखो 45 लगाओगे तो 45 2 या 90, और ये 45 तो 1 और ये 90 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन आपके पास लगा रहे हैं, एक काम करते हैं थीटा इक्वल्स टू ए एंगल ए इक्वल्स टू, देखो एक बार आपको मैं अप्लाई करता हूँ, एंगल ए जो है अपन लेके चल रहे हैं 30 डिग्री लेके चलो, तो देखो 10 2 इंटू 30 डिग्री, और ये लेफ्ट हैंड का, और ये 3 10 30 डिग्री, 2 10 हो गया आपके पास है 60 डिग्री, और 10 60 होता है √3, और 3 10 30 होता है 1/√3, और ये 3 को 2 बार √3 लिखेंगे एंड देन √3। तो अगर आप जानते हैं कि एक रूट से रूट कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया √3, और इधर भी क्या है √3,
इधर भी क्या है √3। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड व्हेन एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ए जो आपके पास कौन सा है 30 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन हो गया दैट इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 देन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी 7 और cos को आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं इसको लिख रहा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो 7 को लिखा मैंने, ध्यान देना 3 चाहिए तो मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब आप देखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है प्लस 3 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दैट इज़ 1 और ये आंसर रह गया 4। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा और ये ट्रांसफ़र कर लीजिए 4 - 3 विच इज़ 1 आपके पास आ गया दैट इज़ 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको यहाँ से जो मिलेगा रेस्पॉन्स वो मिलेगा, ये मिलेगा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। तो cos थीटा ले लें विच इज़ 1/2 क्योंकि रूट लगेगा तो cos थीटा 1। अब थीटा की वैल्यू निकालनी, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पर, दैट इज़ cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो थीटा आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बात करेंगे और ये ऑप्शन सी पे अपन ने बता दिया कि ऑप्शन सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल एट ए एंड साइन बी इक्वल्स टू 1/4 देन वैल्यू ऑफ सेक बी। सेक बी मतलब cos बी निकालने तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। साइन बी आपको गिवन है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर बी होता है। उसी तरह cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर बी। तो cos बी जो हो जाएगा विच इज़ √1 - साइन स्क्वायर बी। देखो इसको राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और मैं यहाँ से इस आइडेंटिटी से भी कर रहा हूँ। तो मुझे आइडेंटिटी से ज़्यादा इजी लगता है तो वो मुझसे कर रहा हूँ। आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल वाले मेथड से करें, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, उससे आप बेस फाइंड आउट करेंगे और बेस बाय हाइपोटेनस से कोस निकाल लेंगे तो और कोस का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सेक आ जाएगा। तो वो भी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका आपके पास है, बट मैं आइडेंटिटी से कर रहा हूँ। ये आइडेंटिटी से मेरे लिए ईजी लगता है इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। 1 - साइन स्क्वायर दैट इज़ 1/16 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √16 - 1/16 जिसको आप कहेंगे √15/16। ये आपके पास cos बी आ गया। तो ये 15 तो एज इट इज़ और 16 को आप लोग बाहर लिखेंगे तो cos बी आपके पास आ गया। यहाँ से अगर आप sec बी निकालना चाहें, क्या निकालना है sec बी, तो ये आ जाएगा 4/√15 4/√15। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए 4/√15 दैट इज़ डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है 4/√15। देखो वो 15 है ना cos का है, ये sec भी निकाला तो ऑप्शन डी आपके पास आ चुका है। ये ऑप्शन डी आपके पास तैयार है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा देन वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू। तो साइन थीटा और cos थीटा आप आपस में इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे। वैसे भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ओनली इक्वल कब होंगे वैसे नहीं पता है तो आप एक काम करिए डिवाइड बाई cos थीटा कर दीजिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखो एक तो ये तरीके से सिस्टमेटिक बता रहे हो, अगर आपको टेबल पता तो साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे, जो कि 1/√2 1/√2 होता है। तो यहाँ आप सीधा 45 भी लिख सकते हैं और नहीं तो मैंने tan थीटा बना के निकाल दिया, जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से। अब आप लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, थीटा 45 आ चुका है। अब यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स दे देगा दैट इज सेक थीटा इंटू साइन थीटा दे देगा। सेक होता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपके पास ये साइन बाई कोस क्या बना tan थीटा, तो ये tan थीटा थीटा की वैल्यू 45 रखो तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं 1 रेस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन कितना है ऑप्शन 1 दैट इज़ डी ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन कर दो ऑप्शन डी।
कितना ऑप्शन, ऑप्शन डी आ चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कुछ ऐसा दे रखा है कि x 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। देखो एक बार लिख देते हैं, x 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू y 2 tan 30 डिग्री एंड अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन में डिमांड आपको x बाई y यानी x रेशो y फाइंड आउट करना है। x बाई y फाइंड आउट करना है और x बाई y फाइंड आउट करने मीन्स x बाई y यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करते हैं तो x के नीचे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ x बाई y। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में भेजते हैं अपन। देखो यहाँ तो रह गया 2, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, दैट इज़ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो आपके पास आ गया और ये वाला रेस्पॉन्स नीचे डिवाइड में भेज दीजिए, दैट इज़ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं और फिर बदलते हैं, दैट इज़ x बाई वाई इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। और ये रेसिप्रोकल होकर चला जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये रेसिप्रोकल होकर जब प्लस जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री। और कुछ आपको दिख रहा है 2 tan 30 से 2 tan 30 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बना x बाई वाई इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री एंड 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग क्या करें, tan 30 की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ x बाई वाई 1 + tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/3। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख रहे तो 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर 1/3 और ये 1 - 1/3 आपके पास आ गया। अब अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डरावना दिखता है बट ईजी है। x बाई वाई एलसीएम लेंगे 3 + 1 दैट इज़ 4/3 एंड यहाँ 3 - 1 दैट इज़ 2/3। अब आप देखोगे 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा x बाई वाई विच इज़ 4/2 और ये 2 से करो 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो x बाई वाई इक्वल्स टू 2/1 और ये x बाई वाई 2/1 आया। तो ऑप्शन ढूंढो कौन सा 2/1 वाला ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, तो ऑप्शन सी आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का, 19 नंबर के क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन सी आपके पास है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो मैं बड़े स्पीड से करा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई तकलीफ लगे तो प्लीज़, आप कोई भी इशू लगे, एनी इशू अगर आप फील करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके जाएं, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। अभी आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, फिर कमिंग आपके और अदर चैप्टर्स भी आएंगे। अभी बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें कराई जाएगी आप लोगों को। ये है कि पेपर जो भी नेक्स्ट पेपर आने वाला बोर्ड का या अदर आपके जिस भी लेवल पे कंपटीशन पे, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे यहाँ मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सेंड फॉरवर्ड करें कि ये बहुत अच्छा चैनल है और इस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। 10th 11th 12th मैथमेटिक्स, कंपटीशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कमिंग डेज में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर 60 इज सेम एज दैट। ये किसके इक्वल है, तो आपको ये लिखा हुआ 1 - 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 - 2 sin स्क्वायर यानी देखो sin √3/2 का स्क्वायर, तो यह 1 - 2 √3 का 3 और 4 आ जाएगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करो 2 से, ये 2 टाइम्स दैट इज़ 1 - 3/2। अब आप इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये 2 में से 3 गया तो -हाफ आ रहा है। अब ये -हाफ आ रहा है तो आपको दिख रहा है कि sin 30 हाफ होता है और बाहर माइनस लग रहा है, तो ऑप्शन सीधा सीधा पता लग रहा है यहाँ से, ऑप्शन बी। तो ये -हाफ जो होता है वो वैल्यू वो होती है -sin 30 डिग्री की। देखो और कुछ cos 60 नहीं होता, cos 60 तो 1/2 होगा पर माइनस नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आंसर कौन सा हुआ, आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज की वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो लगभग हाफ पर पहुंच चुके हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 60 इज द सेम एज द वैल्यू। वैल्यू किसके इक्वल है, तो पहले तो चेक करते हैं आपको जो गिवन है 2
टेन 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये 2 tan 60 डिग्री विच इज़ √3 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 दैट इज़ √3 का 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखेंगे 2 √3 और नीचे 1 माइनस √3 दैट इज़ -2। अगर आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 आंसर आप कट गया, तो -√3 आया। अब -√3 तो अगर आप देखें तो ये tan 60 पर होता है √3, किस पर होता है -tan 60, तो ये एज इट इज़ आप लिख सकते हैं माइनस और ये tan 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। देखो tan 30 होता है -1/√3 और ये इनमें से नहीं बनता है। देखो 2 sin 60 √3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा और ये cos 60 यानी 1/2 यानी 1 आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं बैठ रहा, दैट इज़ आंसर विल बी बी। तो ऑप्शन बी आपके पास कंप्लीट हो गया। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो कि आपको दे रखा है sec a = 2 cos a, ट्वाइस ऑफ cos a पे बात करना चाह रहा है और sec और cos का रेसिप्रोकल जो कि 2 को डिनोट करता है, तो सबसे बेस्ट है ये 45 डिग्री इसका अप्रोप्रिएट आंसर बैठेगा, क्योंकि 45 पे इसका √2 होगा और ये cos 1/√2 होगा, तो 2 बार 2 को √2 लेके आंसर ला देंगे। तो आंसर ऑप्शन जो कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए ट्रू है, तो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ sec 45 डिग्री और sec 45 होता है आपके पास, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, जस्ट वेट। sec 45 होता है ये √2, ठीक है। अब बात करेंगे अपन RHS पार्ट की, दैट इज़ RHS लेंगे तो RHS है 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 होता है 1/√2, ये √2 को 2 बार √2 और डिनोमिनेटर में भी √2, ये √2 से √2 कैंसिल, आंसर फाइनल विल बी √2। तो अब आप देख सकते हैं ये √2 ये भी √2 दोनों आप देख सकते हो, ये भी आंसर √2 है और ये भी आंसर √2 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। किस केस के लिए? तो आप लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड व्हेन एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल ए 45 डिग्री पे दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी आपके पास आ गया, ऑप्शन सी विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। देखो 23 की वैल्यूज़ आप लोग जानते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, तो ये 1/3 आ जाएगा और ये 1 + 1/² यानी 1/3 आ जाएगा। अगेन आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे दैट इज़ 3 - 1 अपॉन 3 + 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 - 1 दैट इज़ 2 और 3 + 1 विच इज़ 4, तो ये से 2 से 1 और ये 2 हो जाए दैट इज़ 1/2 आ रहा है। अगर आप इसको देखें 1/2 किसकी वैल्यू है, तो sin 60 √3/8 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो ऑप्शन बड़ा सा सिंपल दिख गया दैट इज़ बी। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है विच इज़, ये मेंशन कर दीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को डिनोट करता है 1/2 cos 60 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं cos 60 डिग्री विच इज़ 1/2, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये आंसर आपके पास मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 24th नंबर का क्वेश्चन, 24th नंबर का क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल्स टू p/q देन sin थीटा इक्वल्स टू, cot p/q दे देगा, साइन निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा, देखो इसको रेक्टेंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, और मैं आप मुझे क्या आइडेंटिटीज़ पता है, तो आइडेंटिटी से आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि कोट निकालना और साइन निकालना, तो साइन कॉसेक से बनता है, तो कॉसेक निकालें तो कोट भी निकल जाएगा आपके पास, सॉरी साइन भी निकल जाएगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो यहाँ से मैं आपको आइडेंटिटी जानते हैं बहुत अच्छे से, आइडेंटिटी दैट इज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर अपन कोसेक थीटा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा √1 + cot स्क्वायर थीटा, और ये √1 + cot स्क्वायर दैट इज़ p²/q²। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा q² + p² अपॉन q², और ये जो रेस्पॉन्स बना ऊपर तो बना p² + q² और डिनोमिनेटर में q² है। अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज़ कोसेक थीटा, तो ये q² बाहर जाके क्या हो जाएगा q न्यूमरेटर में रह जाएगा दैट इज़ p² + q² और डिनोमिनेटर में रह जाएगा केवल q। तो ये आपके पास आंसर आया, और कोसेक जब आपके पास आ गया तो आपको क्या निकालना है, साइन निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ q अपॉन
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आपके पास ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन आई थिंक मुझे दिख रहा है ये q अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर विल बी सी। आई थिंक q आ रहा है ना ऊपर, हाँ ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन सी आपके पास आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज़ एक्स पी। तो ये आपको जो दे रखा है दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू पी कॉस क्यूब एल्फ़ा और वाई इक्वल्स टू क्यू साइन क्यूब एल्फ़ा। अगर आप इसको लिखें तो एक्स बाई पी इक्वल्स टू कॉस क्यूब एल्फ़ा, वाई बाई क्यू इक्वल्स टू साइन क्यूब एल्फ़ा। अब जब कॉस क्यूब एल्फ़ा, तो ये क्यूब है, इसको आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, दैट इज़ एक्स बाई पी की पावर 1/3 इक्वल्स टू कॉस एल्फ़ा एंड देन वाई बाई क्यू की पावर 1/3 इक्वल्स टू साइन एल्फ़ा। ये साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा आ चुका है। अब अपने को इसका क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, क्या स्क्वायर करके, और ये 2/3 बनाना है, तो 2/3 के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, और यहाँ पे भी क्या कर दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज़ एक्स बाई पी की पावर 2/3 जो कि कोस स्क्वायर एल्फ़ा, और सेम यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा वाई बाई क्यू की पावर 2/3 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फ़ा। और अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर एल्फ़ा, तो दैट इज़ एक्स बाई पी की पावर 2/3 और ये हो जाएगा वाई बाई क्यू की पावर 2/3, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एल्फ़ा इक्वल्स टू 1 है, और आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू पूछी गई। तो एक काम करते हैं, ये आपको थोड़ा उस पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरफ, तो एक्स बाई पी की पावर 2/3 प्लस वाई बाई क्यू की पावर 2/3, और ये कितना इसके रेस्पॉन्स आ गया, 1 आ गया, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 होता है। तो ये आपका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, ये की ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, दैट इज़ 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन पे। 26 दे रहेगा इफ़ x इक्वल्स टू 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री एंड y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, x स्क्वायर इक्वल्स टू k y स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू 2 साइन 60 डिग्री दैट इज़ 60 यानी √3/2, कोस 60 डिग्री विच इज़ 1/2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, x इक्वल्स टू √3/2 आपका रिजल्ट आया। नाउ अब आप देखो y की वैल्यू जो दे रखी है, y इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कोस 30 डिग्री का स्क्वायर, y इक्वल्स साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 30 होता है दैट इज़ √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से y आपका रेस्पॉन्स मिलेगा, y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे दैट इज़ 4 1 माइनस 3 यानी -2/4, और ये 2 से 1 और 2 2 जा दैट इज़ -1/2। तो y आपके पास आ गया -1/2, y आपके पास आ चुका है, और x आपके पास ऑलरेडी है। क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, जो कंडीशन आपको दे रखी है दैट इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी 3/4, के वाई स्क्वायर यानी 1/4, और अब आप देखेंगे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपको दिख रहा है k इक्वल टू 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो k इक्वल टू 3, तो आपके पास k इक्वल टू कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, और ये आपका ऑप्शन k इक्वल टू 3 विच इज़ सी ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन कर दो ऑप्शन सी दैट इज़ k इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर के क्वेश्चन की। कोट ए दे देगा 7/12, तो वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए के। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो आप लोग एक काम करिए, कोस ए प्लस साइन ए, और ये बाहर लिखा हुआ कॉस ए के, एक बार कॉस ए के को सिंप्लीफाई करो, कॉस ए और कॉस ए होता है प्लस साइन ए,
और ये हो गया 1/sin a। इनको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। अगर आप देखते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ये cos बाई साइन दैट इज़ कोट ए एंड देन +1। कोट ए आपके पास है 7/12 और ये +1। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं दैट इज़ 12, 7 + 12 विच इज़ 19/12। और 19/12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 19/12 विच इज़ बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन बी। ईजी है बट थोड़ा सा आप देखो एक्सप्रेशन में कोई ट्रिक डाल देता है कि इसे सॉल्व करके निकालना आपको, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, कोटे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, कोस का, साइन का, कोसे का सब लेते, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते। तो किसी चीज़ को टफ काहे बनाना है? क्यों टफ बनाओगे तो कैलकुलेशन आप ही करनी पड़ेगी, लेंथ बढ़ेगी क्वेश्चन की, टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम को रिड्यूस करने के लिए अपने उसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया क्वेश्चन से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का। देखिए आप लोग, x आपको दे रखा cos 30 डिग्री विच इज़ √3/2 एंड sin 30 डिग्री विच इज़ 1/2। अगर आप एलसीएम लेंगे दैट इज़ 2 और ये √3 - 1, ठीक है। नाउ y आपको दे रखा है tan 60 डिग्री विच इज़ √3 माइनस cot 60 डिग्री विच इज़ 1/√3। cot 60 डिग्री ध्यान देना, cot 60 डिग्री देखो tan 30 डिग्री होता ना, वो cot 60 पे जाएगा दैट इज़ 1/√3। और वैसे tan 60 डिग्री √3 है तो cot 60 डिग्री 1/√3, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 1/√3 जो कि 2/√3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2/√3। अब आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें आपसे पूछ रहा है विच वन इज़ इक्वल और इक्वल आपस में है क्या नहीं है। तो आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। ये एज वी नो दैट √3 = 1.73 के आस अप्रॉक्स वैल्यू होती है। √3 1.73 के आसपास होती है। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.73 - 1/2, तो इसका नियर अबाउट रेस्पॉन्स 0.73/2 रहेगा। 0.73 का जो हाफ करेंगे वो 0.35 के आसपास का रेस्पॉन्स आएगा, लगभग अप्रॉक्स। अपन इसको लिख सकते हैं 0.35 एंड डैश के आसपास की वैल्यूज़ आएगी, लगभग 35 या 36 कंसिडर कर लो, और कुछ भी नहीं, 36 ले लो, अप्रॉक्स वैल्यू मान कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ x। और ये y, अगर y बात करें तो ये y विच इज़ 2 और ये 1/√3। अगर आप इसको अगर √3 ले लें तो ये 1.73 अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 100, और ये y = 200/173, तो ये कहीं ना कहीं मोर देन 1 आएगा। तो y = 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। क्या जाएगा? 1 लगभग 1.1 आसपास चला जाएगा। तो ये मोर अप्रॉक्स ये वैल्यू है, यहाँ लिखता हूँ मैं अप्रॉक्स, और ये भी अप्रॉक्स पता लग रहा है। इसका मतलब कौन पता लग रहा है? y इज़ ग्रेटर देन x। तो यहाँ से आप कॉन्क्लूजन ये निकाला है कि y इज़ ग्रेटर देन x, और y इज़ ग्रेटर देन x है तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आई थिंक सी ऑप्शन दिख रहा है, y ग्रेटर देन x से। तो ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन सी। ये आपकी वैल्यूज़ आपने निकाल ली, सी। अब बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसा आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाई tan बीटा निकालना। द फॉलोइंग डायग्राम इट इज़ गिवन दैट RS और SQ, ये रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? RS/SQ जो कि 1/2 दे रखा है। अगर मैं RS की वैल्यू निकालूँ तो 1K ले लूँ, और SQ की, ये Q कैपिटल है सॉरी, SQ, तो SQ की वैल्यू निकालूँ दैट इज़ 2K। तो यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, RS जो कि 1K को डिनोट करता है, ठीक है, और SQ विच इज़ 2K को डिनोट करता है, ठीक है। कि रेशियो है तो वैल्यू में बदलेंगे तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको बोल रहा है tan अल्फ़ा और tan बीटा। tan अल्फ़ा के लिए आप देख सकते हो, ये मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, इन ट्रायंगल PRS बात करेंगे। PRS बात करेंगे तो tan अल्फ़ा आपके पास क्या आएगा? PR आपके पास नहीं पता, परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ RS। तो tan अल्फ़ा आपने मेंशन किया, PR नहीं पता बट RS पता है विच इज़ 1K, ठीक है। ये आपके पास जो पहला पार्ट है वो विच इज़ tan अल्फ़ा आपने ये निकाला है। सिमिलर यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, tan बीटा निकाल लेते हैं विच इज़ tan इन ट्रायंगल PRQ के अंदर क्या बात करेंगे? PRQ में विच इज़ tan बीटा। tan बीटा तो परपेंडिकुलर बाय द बेस दैट इज़ PR अपॉन RQ की बात करेंगे। तो ये जो आपके पास tan बीटा आएगा
PR तो नहीं पता, बट RQ जो होगा वो RS प्लस SQ यानी 1K और 2K मिलके 3K के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 3K। अब नाउ अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज़ 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा पूछा गया। 10 अल्फ़ा अपॉन बीटा, 10 अल्फ़ा विच इज़ PR अपॉन 1K और P, ये इसको रेसिप्रोकल, हाँ चलो ये यही ऐसे ही लिख दीजिए, देन PR अपॉन 3K। अब आप इसको रेसिप्रोकल बना लीजिए, PR अपॉन 1K एज इट इज़, और ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा 3K अपॉन PR। अब आप देखो ये PR से PR कैंसिल हो गया और एक K से K कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 3/1 यानी 3 आंसर आया। तो 10 अल्फ़ा बाई 10 बीटा विच इज़ 3 आपके पास ऑप्शन आ रहा है। और ये ऑप्शन कौन सा है? 3 वाला। देखो आप ऑप्शन 3 विच इज़ C ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन C। तो यहाँ मेंशन कर दो, ऑप्शन C आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको गिवन है दैट इज़ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अपनी, ये आइडेंटिटी पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आपके पास साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा है। क्योंकि आपको एक कोस में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाए तो कोस में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या कर लें, एक बार स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें। क्या कर लें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कि कोस पावर 4 थीटा। इस माइनस को ट्रांसफ़र कर लें, माइनस वाले को तो उधर भेजेंगे, तो कोस पावर 4 थीटा एन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपको रिजल्ट चाहिए। कोस स्क्वायर प्लस कोस पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा? जो कि 1 के इक्वल होगा। तो मैं समझता हूँ ये 1 विच इज़ ऑप्शन ए आ गया। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैपिटल का मैटर नहीं करता है, समझ में आना चाहिए आपके पास ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। आप जानते हैं कि किसी ABC राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आप लोगों को, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपको दे रखा है राइट एंगल एट C, तो ये आप देखिए A और ये B के इक्वल है, राइट एंगल C पे दे रखे हैं। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये अकेला 90 है, तो A प्लस B का सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के इक्वल। अगर आप लिख सकते हैं ASP, सॉरी मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बाई यूजिंग ASP इन ट्रायंगल ABC। ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल A और एंगल B और एंगल C 90 डिग्री, क्वेश्चन में राइट एंगल दे रखा है, तो ये 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B मिला है वो 180 माइनस 90, जो कि आपके पास मिला है 90 डिग्री, जो कि एंगल A और एंगल B को डिनोट करता है। एंगल A और B का जो सम है वो 90 डिग्री इक्वल है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिकल आ गया। तो cos A प्लस B इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। तो ये आपके पास 0 डिग्री मिला, और 0 डिग्री विच इज़ ऑप्शन है D ऑप्शन। ऑप्शन D आपको मिला है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की बात करते हैं। अब आता है ये असजर रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले ना, सबसे पहला पार्ट तो आप देखोगे फॉर एक्यूट एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू, एक्यूट एंगल किस एंगल की बात कर रहा है? एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल की जब बात करेंगे तो थीटा दे देगा साइन थीटा विच इज़ 3/5 है, 3/5 पर कोस थीटा माइनस है, तो कोस तो आप नेगेटिव में पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो आपके पास रेस्पॉन्स क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 0 से 90 के लिए 1 होता है, बिल्कुल ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो यहाँ से सीधा देख के पता लग रहा है कि ए ऑप्शन फॉल्स है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या है? ये नेगेटिव जो रिजल्ट दे रहेगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया ये फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? असजन इज़ फॉल्स, दैट इज़ ऑप्शन विल बी डी, और रीजन इज़ ट्रू। ठीक है, ये ऑप्शन डी आ गया। इसको आप चाहें तो बॉक्स बना दें।
ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ ऑप्शन डी। नो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। फॉर एक्यूट एंगल थीटा कॉसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√2। कॉसेक थीटा 1/√2 नहीं हो सकता है। तो एक काम करते हैं, कॉसेक थीटा नहीं हो सकता तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो वैल्यू आप लोग टेबल कॉसेक थीटा की वैल्यू भी टेबल भी पूछ रहा है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके पास है कॉसेक थीटा। 0 डिग्री देखो आप लोग जानते हैं साइन थीटा। मैं एक काम करता हूँ, कोसेक कई बच्चों को याद नहीं रहता है, बट आपको साइन तो सबको याद रहता है और साइन याद रहता है, तो मैं साइन पहले वैल्यू निकाल देता हूँ। देखो साइन थीटा, साइन थीटा होता है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। अब इसी का अपन रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं विच इज़ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा देखो 1/0, देखो ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ, कॉसेक थीटा जो कि 1/sin थीटा। देखो आपको जितना बेस्ट पॉसिबल है समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। देखो 1/0, ये 1/0 जो 1/0 जाएगा दैट इज़ इन्फिनिटी, और ये 1/2 रेसिप्रोकल है 2 आ जाएगा, और ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, और ये 1/1 यानी विच इज़ 1 आ जाएगा। अब आपको पहला कह रहा है फॉर एक्यूट एंगल वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√2। कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/√2 नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है कि नहीं हो सकती, ठीक बात है। ये तो कह रहा है, ये तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है। बट सेकेंड कह रहा है कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर थीटा इज थीटा 90, 0 से 90 के बीच में 1 और 1 से बड़ा होगा, 1 और 1 से बड़ा होगा। तो देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ये इन्फिनिटी 0 से 90 के बिटवीन, देखो 0 ये इन्फिनिटी, ये 2, ये √2 1 और 1 से बड़ा है, 0 से 90 और बिटवीन, ये √2 है, क्या है ये √2, और √2 यानी 1.414, ये आपके पास है 2, ये 2 और ये √3 1.73, और ये आपके पास 1.73 जो आप लोग अभी दिखाओगे तो ये डिवाइड में ये 200 चला जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड जाएगा, कितना जाएगा 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, और ये आंसर है 1 दे रहेगा। तो 1 और 1 से बड़ा है तो 190 पे आ रहा है, बाकी 1 और 1 से बड़ा है कॉसेक थीटा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है। देखो ये पहला वाला एक बार वापस रीड करते हैं, फॉर एक्यूट एंगल कॉसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√2। कॉसेक थीटा 1/√2 कभी भी नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट बी यानी ठीक बिल्कुल सही बोला उसने, 1/√2 नहीं, √2 हो सकता है, 1/√2 तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी एक हो रहा है कि कॉसेक जो है वो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी ट्रू है। अब आप जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आप क्या कह दोगे, ये जो बता रहा है कि 1 और 1 से रेस्पॉन्ड ग्रेटर देन है, तो ये बोल रहा है बोथ ऑक्सीजन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 1 और 1 से ग्रेटर देन को डिनोट करना चाह रहा है, और ये थीटा जो है 1/√2 यानी 1/√2 की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ आप लोग ये बता पाएंगे कि ये जो वैल्यू है 1 जो होता है 1/√2, देखो मैं एक बार समझाता हूँ, 1/√2 जो होता है वो 1/1.414, या आप इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऐसा कहेंगे, थोड़ा सा मैं इसको इजी बनाना चाहूँ तो ये 1/√2 को रेशनलाइज कर लो √2/√2, तो न्यूमरेटर में √2 रह गया, डिवाइड में 2 रह गया, √2 का विच इज़ 1.414, और ये आपके पास 2 है। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट बी, यानी ये वैल्यू जो होती है वो 1.7 के आसपास आ रही है, क्या आ रही है 0.7 के आसपास आती है, और ये कह रहा है कि 1/√2 कैन नॉट बी, ये भी कह रहा है सही है भाई, 1/√2 भी सही है, बट ये उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा ना कि ये इसको के लिए कह रहा है कि भाई कैन नॉट बी, ये वैल्यू तो बोल रहा है कि 1.7 के आसपास वैल्यू मतलब ये नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी क्योंकि इन्फिनिटी से 1 जा रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 तक होगी, इन बिटवीन लाई करेगी, बट लेस देन 1 तो नहीं हो सकती, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, तो ऑप्शन ए जो कि परफेक्टली ट्रू है। समझ आ गया, दोनों ट्रू हैं, और दोनों ट्रू है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत करेक्ट आंसर, ए एंड बी आर ट्रू, और आर इज द आर यानी रीजन दे रखा है ग्रेटर देन 1 0 से 90 के बिटवीन, तो ये 0 से 90 और एक्यूट एंगल 0 से 90 तक की बात करता है, तो 0 to 90 में कभी भी नहीं हो सकता, और ये बोल रहा है कि हाँ 1 और 1 से बड़ा होगा, तो बिल्कुल ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हाँ, फॉर एक्यूट एंगल सेक थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3। तो एक बार चेक करो सेक थीटा, तो आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको कह रहा है सेक थीटा 3 है, तो tan थीटा 2√2 है या नहीं है, तो सेक थीटा 3 तो
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा टेन थीटा विच इज़ रूट, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 आपको यानी इनिशियल गिवन है, क्या गिवन है, सेक थीटा विच इज़ 3 गिवन है। तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 जो कि रूट 8 आया, और 8 रूट को आप लिख सकते हैं दैट इज़ 4 इंटू 2, और 4 को हो जाएगा 2 और ये रूट 2। तो आपके पास जो बना है टेन थीटा विच इज़ 2 रूट 2। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ट्रू आ गया। भाई सेक 3 है तो 10 2 रूट 2 होगा। ये भी आपका ऑप्शन क्या निकल गया, ऑप्शन ये भी क्या है, ट्रू है। क्या है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ट्रू। सेकंड कहता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर होता है, नहीं भैया 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये आपका ए ऑप्शन सजन ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया, जिसको अपन थोड़ा सा बॉक्स से बना देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब आते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन है। अब लगभग ज़्यादा कुछ नहीं, 8-10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट वाइंड अप करते हैं। देखो 5 10 स्क्वायर 30 डिग्री 3 को स्क्वायर, तो मैं वैल्यू लिखता जाता हूँ डायरेक्ट। 5 10 स्क्वायर 30, 10 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर, प्लस 3 कोस स्क्वायर 45 दैट इज़ 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर, अपॉन आ जाइए आप लोग, देखो √3 साइन 60 √3/2 कोस 60 1/2 प्लस कोट स्क्वायर 45 दैट इज़ 1 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 5 1/√3 विच इज़ 1/3 माइनस 3 प्लस 3 और 1/√2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/2 माइनस 4 और ये 1/2 का स्क्वायर विच इज़ 1/4। अगेन डिनोमीटर में देखते हैं, √3 3 और ये बाई 2 और ये 3 √3/2 2 2 4 है। ये भी आपको यहाँ पर एक काम करते हैं 3/4 और ये आपके पास आ रहा है +1 आ रहा है। देखो ये √3 3 और ये 2 2 4 आ गया, ठीक है, और ये +1 का स्क्वायर बना गया। अब आप देखो यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में बनाए 5/3 प्लस 3/2 माइनस 1 और डिनोमीटर में आप एलसीएम ले लीजिए दैट इज़ 4 3 n प्लस 4 और न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लीजिए 2 × 3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ 2 5 2 जा 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ 3 3 3 जा 9 माइनस और ये 3 2 जा 6 आ गया, आपके पास 6 आ गया। नीचे 7/4 आपके पास आ रहा है। सिंप्लीफाई करो 10 19, देखो 9 में से 6 गया 3 और ये आपके पास 13/6 आ रहा है और डिनोमीटर में 7/4 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लो तो दैट इज़ 13/6 × 4/7। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो ये 13 2 जा 26 और 7 3 जा 21। ये कुछ 26/21 आंसर आया दैट इज़ 26 दैट इज़ 21। ये फाइनल आपका आंसर है। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई कैलकुलेशन है तो आप एक बार देख लीजिए, जो मैंने जैसा देखा है एक बार। 3 से 3 2 5 2 जा 10 और 2 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 3 जा 9 और ये 3 × 2 यानी दैट इज़ 6। 9 में से 6 गया 3 13 और 3 13 और 3 2 जा 6 और ये 3 4 7 7/4 रेसिप्रोकल 4/7 2 2 जा 2 3 जा 13 2 जा 26 7 3 जा 21। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 वाले क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पूछ रहा है x + 2y की वैल्यू निकालनी। x cos 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 होता है, प्लस y cos 0 होता है विच इज़ 1 डिग्री, प्लस sin 30 विच इज़ 1/2 माइनस cot 45 विच इज़ 1 इक्वल्स टू 5 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y। ठीक है, तो पहले तो यहाँ तो आ गया आपके पास x/2 प्लस ये y आ गया और ये प्लस आप देखोगे हाफ में से 1 जाएगा तो ये -½ बचेगा। क्या बचेगा, -½ बचेगा और ये आपके पास आ गया 5। अगर आप इसका एलसीएम ले लें दैट इज़ एलसीएम विल बी 2, तो ये आ जाएगा x + 2y - 1 इक्वल्स टू 5। अभी x + 2y - 1 इक्वल्स टू 2 को ट्रांसफ़र करो 5 2 जा 10 हो जाएगा। x + 2y इस -1 को उधर ट्रांसफ़र करो दैट इज़ 10 + 1, तो x + 2y इक्वल्स टू 11 और x + 2y की वैल्यू ही पूछी आपसे, तो ये वैल्यू आपके पास बन गई दैट इज़ ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 11 आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। आपको दे रखा tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो आप जानते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर। डिनोमीटर में दे रखा sin स्क्वायर 60, sin 60 होता है √3/2 का
स्क्वायर, देन प्लस कोस स्क्वायर 30 दैट इज कोस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। अब आप देखो √3 का स्क्वायर विच इज़ 3, और ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3/4, और ये भी 3/4। अब आप लोग एलसीएम लिखें दैट इज़ 3, और एलसीएम हो जाएगा ये आपके पास 4 और ये 3 + 3। अगर आप ध्यान देंगे तो 3 और 3 6/4, और रेसिप्रोकल लिखेंगे 3 मीन्स 3/1, और रेसिप्रोकल हो गए 4/6 हो जाएगा। देखें 3 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 आंसर, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2, और ये फाइनल आंसर जो है वो 2 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इजी है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आपको दे रखा है कि tan A = √3 वेयर A इज़ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर A + 1 + cos स्क्वायर A। तो आप जानते हैं कि tan A जो है वो √3 है। tan √3 60 डिग्री पे होता है। tan A = tan 60 डिग्री, तो A आपके पास आ गया, एक सेकेंड, ये 60 डिग्री, तो A आपके पास आ गया 60 डिग्री। A जब 60 डिग्री आपके पास आ चुका है तो आपसे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो sin स्क्वायर / 1 + cos स्क्वायर निकालना है। तो sin स्क्वायर A मीन्स 60 डिग्री अपॉन 60 डिग्री अपॉन 1 + cos स्क्वायर 60 डिग्री। sin स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 + 1/2 का cos स्क्वायर 60 डिग्री, जो कि cos स्क्वायर 60 डिग्री विच इज़ 1/2 का स्क्वायर। अब आप लोग √3 का स्क्वायर यानी 3/4, और ये अपॉन 1 + 1/4 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 3/4 एलसीएम लेंगे नीचे, 4 और 1 5/4। अगर आप यहाँ से 4 से 4 कैंसिल करते हैं, आंसर आ जाएगा 3/5, और 3/5 ही आपका क्या है आंसर है फाइनल। ठीक है, तो ये 3/5 आपने वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। 39 क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 4k = tan स्क्वायर 60 - 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री - 2 tan स्क्वायर 30, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। तो देखिए 4 और k, tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, -2 cosec स्क्वायर 30 है दैट इज़ 2 का, sin 30 दैट इज़ 1/2 cosec 30, तो विच इज़ 2 का स्क्वायर, -2 tan स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/√3 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ आप लोग पुट कर लें, तो ये आपके पास 4k = √3 का स्क्वायर 3 -2 √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 -2 1/√3 दैट इज़ 1/3। अब आप लोग यहाँ पर देखें 4k = 3, 4 × 2 = 8 -2/3। अगर ये देखो 3 और -8 गया तो माइनस का 5 -2/3 विच इज़ 4k। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और एलसीएम लेंगे 3, तो 5 × 3 = 15 +2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान देना ये गलती ना करें। ठीक है, 4k = माइनस और 15 और 2 17, ये 17/3। अगर आप k की वैल्यू निकालें तो 4 ट्रांसफ़र करेंगे माइनस, तो -17 और 4 × 3 = 12 आपके पास आ जाएगा, तो -17/12 k की वैल्यू होगी, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लें, tan स्क्वायर 60 √3 - 2 cosec स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये 2 और 130 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 4 × 2 = 8, और ये 1/3 दैट इज़ 3 4 × 2 = 8 -2/3, 3 में से 8 गए तो -5 बचेगा, -5 -2/3 दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये मीन्स 5 को 5/1 बोल सकते हैं अपन। ठीक है, 5 × 3 = 15, और ये 15 और ये 2 लिख दिया, माइनस प्लस के हो गए, 15 और 2 17, 17/3, 4 ट्रांसफ़र किया, 4 × 2 = 12 -17/12। ठीक है, डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आनी चाहिए, और आपको टेबल सीखनी है नहीं पता है तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की जो 1 शॉट क्लास है उसमें देखिए, आपको लगभग 1.5 आवर की क्लास है, उसमें 1 आवर की अप्रॉक्स क्लास है, उसमें सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट क्लीन स्वीप थ्योरी समझा रखी है। देन फर्दर आप न्यूमेरिकल करिए, एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 जो भी आपको दे रखी, पार्ट 1 पार्ट 2 में कर रखी है। देन फर्दर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रखे, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव करा रखे हैं, लॉन्ग शॉर्ट आंसर करा रखे हैं, फिर आपको ये बोर्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आप देख सकते हो आपको बिल्कुल डॉट टू डॉट जिस चैप्टर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, मिनिमम से मिनिमम वो सारी रिक्वायरमेंट आपको उस चैप्टर की दे रखी है। तो प्लीज़ वीडियो देख के और स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, और आगे अपकमिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में मज़ा आने वाला है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें।
9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 इंटू साइन 30 होता है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब दैट इज़ 1/2 का क्यूब। हम डिनोमीटर में अगर आप देखें 2 साइन स्क्वायर 45, तो पहले तो आप एक काम करिए 2 कॉमन ले लीजिए। क्या आप देखो, तुम कहोगे सर साइन 50 की वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट रह रहा है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यहाँ मैं एक आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर जो रिस्पॉन्स रहा वो तो रह गया 3/2 माइनस 4 और ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और नीचे डिनोमीटर में 2 और ये इंटू 1 हो गया। ये 4 से कैंसिल करो, 4 से 1 जा 4 2 जा तो बना है 3/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लो ऊपर 2 तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 यानी 2/2 अपॉन 2। देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर विच इज़ 1/2 और 1/2 ही आपका फाइनल आंसर। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, 3/2 माइनस 4/2 का क्यूब 8 आता है, 4 से 1/2 आपके पास आ गया, 3/2 एलसीएम ले लिया 2, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2/2 कैंसिल कर दिया 1 और ये नीचे डिवाइड में 2 ऑलरेडी है तो आपके पास 1/2 ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर है 40 का। अब बात करते हैं 41। आपको दे रखा यूज़ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टू प्रूव टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। तो पहली जो चीज़ आपको उसने कही है कि आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से आपको प्रूव करना टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। तो बिल्कुल करते हैं। तो पहला काम तो क्या करो, 10 बनाना है तो कोस स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अगर आप देखें कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस स्क्वायर दैट इज़ टेन स्क्वायर ए एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई कोस स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर ए और ये इसको अरेंज कर लें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये तो आपके पास जो पहली आइडेंटिटी उसने बोली थी, पहला पार्ट तो बोला था, वो पहला पार्ट तो आपने क्या कर दिया, वाइंड अप कर लिया। अब कह रहा हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए निकालना व्हेन सेक ए दे रखा है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। टेन और सेक ए की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, सेक ए गिवन है तो आप देखो सेक ए गिवन है, यहाँ से देखो सेक ए गिवन है, टेन ए निकालना है तो आप जानते हैं टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन ए आप निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्वेश्चन में आपको दे रखी है सेक ए दे रखा है विच इज़ 5/3 दे रखा है, तो टेन ए आप निकालेंगे रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। एलसीएम लेते हैं दैट इज़ टेन ए और ये एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 25 माइनस 9, ये 9 है ना बेटा, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ 9 और ये 9, 25 में से 9 जाएगा तो आपके पास 16 बचेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 10 है विच इज़ 16/9, 16 को वो लिखेंगे 4 और 9 को लिखेंगे 3, तो आपके पास 10 ए की वैल्यू आ गई 4/3 और ये आपका क्वेश्चन। दोनों पार्ट आपने इस क्वेश्चन के वाइंड अप कर दिए, 2 पार्ट थे इसके, सब पार्ट थे। पहले भी प्रूव करना, पहले तो प्रूव करवा रहा था आपसे ये विच इज़ पहले तो प्रूव करो और सेकंड में फाइंड करो, तो दोनों प्रूव और फाइंड दोनों अपन ने कर लिए। अब बात करते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन है। ये 42 नंबर का क्वेश्चन आपको जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रखा है, 2a जो रेस्पॉन्स दे रखा है, पहले तो आप एक कंडीशन लिखिए साइन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं साइन में 1 कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री पर, साइन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिला है ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑन कंपेयर करने पे। ये तो आपकी पहली इक्वेशन मिल गई। कौन सी इक्वेशन, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आपको क्या रेस्पॉन्स दे देगा, और सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं। दे देगा cos 2a, तो ये मेंशन करें cos 2a माइनस 3b इक्वल्स टू रूट 3/2। कॉस में रूट 3/2 होता है 30 डिग्री पे, देखो 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ लिखेंगे cos 2a माइनस 3b इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a माइनस थ्राइस ऑफ b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई है। कौन सी आ गई,
सेकंड आ गई, फर्स्ट और सेकंड यहाँ मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें तो ये आपको देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ ए प्लस माइनस थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने लगे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी माइनस में दिख रहा है, तो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, ये 4a आएगा जो कि 90 30 120 डिग्री आएगा। a यहाँ से आपको निकालना तो 120 बाई a, तो 120/4 तो 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4 3 जा 12, यानी a आपके पास आ गया 30 डिग्री। a कितना आ चुका है 30 डिग्री, a आपके पास आ चुका है। a 30 आ गया तो b निकालने के लिए b आप किसी इक्वेशन एक में रख दीजिए, b की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं इसी इसमें निकाल रहे हैं b निकालना। तो एक काम करें, ट्वाइस ऑफ a माइनस थ्राइस ऑफ b इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ b, 2a आपके पास 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ b, 32 जा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अगेन थ्राइस ऑफ b, ये आपके पास 30 डिग्री जो कि थ्राइस ऑफ b, और b इक्वल्स टू 30 डिग्री बाई 3, तो यहाँ से पता लग गया 3 से 30 10 डिग्री, 10 टाइम कैंसिल हुआ तो b इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो a और b आपके पास आ चुके हैं और आपसे क्वेश्चन में भी a और b ही डिमांड, यानी a और b की वैल्यू ही पूछी आपसे, ठीक है। अच्छे से आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सिमिलर क्वेश्चन 2a प्लस बी एंड बी ए प्लस 2b, एक्यूट एंगल्स दे देंगे, साइन आपको ये कैलकुलेट करना है, तो दोनों और कोट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला तो आपके पास साइन की वैल्यू देखो, साइन आपके पास है साइन ट्वाइस ऑफ a प्लस b जो कि √3/2 दे रखा है, ये वैल्यू √3/2 साइन 60 डिग्री पे होता है, तो यहाँ आप लोग लिखें ट्वाइस ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, ये आपके पास ट्वाइस ऑफ a प्लस b दैट इज़ 60 डिग्री आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन का जो डेटा आपके पास वो सेकंड इक्वेशन का डेटा है 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 1, और 10 में ये 1 कहाँ पर होता है 45 डिग्री पर होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 10 45 डिग्री और a प्लस 2b इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, ये एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो a और b कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसमें इसमें एक इक्वेशन को क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं डिमल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो ये बन जाएगी ट्वाइस ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b, और ये 45 2 जा 90 डिग्री, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप लोग इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं, देखिए एलिमिनेट करते हैं, ये पहले तो मेंशन कर दीजिए ट्वाइस ऑफ a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये बना ट्वाइस ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक बार वापस बता देता हूँ देखो ये a प्लस 2b इक्वल्स टू 45, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ a 4b और 45 2 जा 90, ये 2a और b और 60 डिग्री। अब दोनों को आप क्या करें एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तो क्या आते हैं साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ a से ट्वाइस ऑफ a कैंसिल हो गया, 4b में b गया तो दैट इज़ 3b, और 60 में से 30 गया दैट इज़ 90 में से 60 गया दैट इज़ 30 डिग्री, तो यहाँ से b पता लगा दैट इज़ 30/3, तो 3 से आप कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 10 जा, तो b आपके पास आ गया 10 डिग्री, तो b तो आपके पास आ चुका है 10 डिग्री। अब आपको निकालना है किसी एक इक्वेशन में रखें, इक्वेशन a निकालना, तो सबसे ईजी इक्वेशन आपके पास ये पड़ी है, तो उसी इक्वेशन में रखते हैं, दैट इज़ a प्लस 2b इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपको a निकालना है तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ b, a इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 2b विच इज़ 10 डिग्री, तो a आपके पास आ गया 45 डिग्री माइनस 10 2 जा 20 डिग्री, तो a आपके पास आ गया 25 डिग्री, ये कितना आ गया 25 डिग्री, तो a और b आपके पास आ चुका है। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड जो करना है वो आप देखिए, फाइंड करना है cot 4a माइनस 7b आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए cot 4 a की वैल्यू 25 डिग्री माइनस 7 और b की वैल्यू विच इज़ 10 डिग्री, ये आपके पास है cot
25 4 जा 100 माइनस 7 10 जा 70 डिग्री, और ये रहा कोड 30 डिग्री। कोड 30 जो कि 10 1/10 यानी √3 आंसर आया, और ये √3 इसका क्या फाइनल आंसर है। तो कोड 30 देखो साइन 30 tan 30 होता है 1/√3, तो कोड 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपके पास 43 आ गया। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा निकालना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइन अल्फा ये है, तो आप लोग पहली चीज़ तो देखो इसमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी इस अल्फा निकालने के लिए, एक तो आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और एक ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होने से काम नहीं चलेगा। तो इसको मैं पर्टिकुलर नाम देता हूँ, लेबलिंग कर देते हैं इसकी पर्टिकुलर A B एंड देन ये C और ये D, ABCD ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें कि ये AC साइड निकालें, AC ट्राइंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है 90 डिग्री ही है। तो लेते हैं अपन इन ट्राइंगल ACB। तो यहाँ से ACB निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ACB बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, AB स्क्वायर विच इज़ 6 का स्क्वायर जो कि 36 है, और AC स्क्वायर अपने को नहीं पता जो कि कैलकुलेट करना है, और BC विच इज़ 3 का स्क्वायर 9। तो अभी आपके पास आ गया 36 माइनस 9 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा जो कि AC स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग AC की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ √27, और AC आपके पास आ गया 27 को लिखेंगे 9 × 3 और 9 को लिखेंगे 3√3, और ये किसके टर्म में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दैट इज़ AC। तो AC तो आपके पास आ चुका है 3√3, जो कि ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों के √3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आप लोगों को देखो ये AD निकालना है, AD बड़े बड़े ट्राइंगल में लेते हैं, तो यहाँ लेके चल रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल AB और D, ABD ले रहा हूँ, वापस क्या लगा रहा हूँ बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो या तो ये देखो इस 90 के लिए ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर लगाते हैं, देखो क्या आएगा, पाइथागोरस लगा रहे दैट इज़ बड़ा जो साइड है हाइपोटेनस दैट इज़ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आ जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। BD विच इज़ 3 और 9 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपने पास है 6 का स्क्वायर, और ये है AD दैट इज़ AD अपने को नहीं पता AD स्क्वायर। अब आप 12 का स्क्वायर 144 और ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये AD स्क्वायर क्या आ गया AD स्क्वायर। अब ये 36 में से 104 तो ये 108 आएगा। एक काम करो 8 6 44 होता, ठीक है 108 दैट इज़ AD स्क्वायर, और आप AD निकालेंगे तो √108 को आप लिखेंगे 36 × 3, 6 3 जा देखो एक बार कैल्क मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 90 और 6 3 जा 18, 90 और 18 108 आ रहा है, ठीक है। तो ये AD यहाँ से आपको AD मिला 36 का 6 √3 मिला, और ये सेंटीमीटर, तो AD भी आपको क्या मिल गया 6 √3 मिला, तो AD मेंशन कर लीजिए 6 √3 सेंटीमीटर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे अल्फ़ा पूछा गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया साइन अल्फ़ा पूछा गया, क्वेश्चन की डिमांड है साइन अल्फ़ा। तो आप जानते हैं कि साइन अल्फ़ा, पहले तो मैं ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, मैं वो लेके चल रहा हूँ इन ट्राइंगल ACD की बात करना चाह रहे हैं, और ACD में मैं साइन अल्फ़ा लेके चल रहा हूँ। साइन अल्फ़ा होगा तो भाई ये जो अल्फ़ा होता है ना, ये हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। क्या एंगल जो भी बनता है वो बेस और हाइपोटेनस में, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। तो मुझे बताया साइन होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज साइन होता है P/H होता है, P विच इज़ AC और हाइपोटेनस विच इज़ AD, और AC विच इज़ 3√3 और ये हाइपोटेनस 6 √3। देखो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, √3 से √3 और ये बचा है 3/6, तो 3 से 1 और ये 2, तो ये साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 आया। तो ये तो अपना क्वेश्चन अल्फ़ा 1/2 आ गया। बट अगर आपको वैल्यू भी पूछता है तो आप जानते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन
30 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये अपने एक्स्ट्रा में निकाला साइन 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, बट अपन ने निकाल दिया कि ये 30 डिग्री है। और अपने को जो क्वेश्चन था वो साइन अल्फ़ा विच इज़ 1/2 आपके पास आ गया। तो आंसर आपका 1/2 आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो आपको दे रखा है। इट इज़ गिवन दैट साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब आपको ये साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, और किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, साइन ए माइनस बी का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहली चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए, ये तो आपको फाइंड करना है। एक सेकेंड, तो ये फाइंड करना है, फाइंड साइन 15 डिग्री। क्या मैं इसको 15 डिग्री जो मुझे वैल्यूज़ पता है, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन और ये कॉस थीटा। साइन 0 0, एक काम करता हूँ वैल्यू भी लिख देता हूँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और इसका आ गया 1, ये √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। ये वैल्यूज़ लिखी। अब आपका जो क्वेश्चन है ये मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, और दोनों से आपको आंसर में वेरीफाई करके दिखाऊंगा क्या आंसर मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ए ओ माइनस बी की वैल्यू आप 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, और 60 माइनस 45 करेंगे तो भी 15 डिग्री आएगा। तो आप 45 माइनस 60 करके चलें, 60 माइनस 45 करके चलें, दोनों से साइन 15 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे कि साइन 15 डिग्री विच इज़ साइन, फर्स्ट मेथड लिख रहा हूँ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ से आप लोगों को पता है कि दोनों के वैल्यू का रेस्पॉन्स क्या होगा, ये 15 डिग्री आएगा, डिफरेंस 15 डिग्री के वाला होगा। अब आपको जो ए माइनस बी दे रखा है, ये वैल्यू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो आप लिख दीजिए साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखो दोनों से वैल्यू चेक करके दिखाएंगे, आंसर सेम आना चाहिए अपना अल्टीमेटली, और आंसर सेम आएगा तभी अपन कहेंगे ठीक है साइन 15 वैल्यू सही है। साइन 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2, माइनस कोस 45 होता है 1/√2, साइन 30 1/2, क्या बना है √3, और ये आ गया 2√2 माइनस ये 1/2√2। एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 2√2 विच इज़ √3 - 1। तो फाइनल आंसर आपके पास साइन 15 डिग्री जो कि है √3 - 1/2√2। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन 15 डिग्री गया ये फर्स्ट मेथड से। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड मेथड भी करा के दिखाता हूँ आपको, और दोनों मेथड से आपका फाइनल आंसर दिखाऊंगा, और आप बिल्कुल एग्री होंगे कि हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आपका सेम आया। निकालते हैं सेकंड मेथड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड मेथड, सॉरी सेकंड मेथड लिख रहा हूँ मैं, साइन 15 डिग्री को लिख पा रहा हूँ साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री को लिखेंगे साइन 60 कॉस 45, जैसा फॉर्मूला दे रखा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड देन कॉस 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, वैल्यू रखो। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, माइनस कॉस 60 होता है कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। एलसीएम ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए वह तो 1/√2, और ये न्यूमरेटर में √3 माइनस ये 1/2√2, और एलसीएम ले लेंगे दैट इज़ 2√2, और ये √3 - 1, और ये आपके पास आ गया साइन 15 डिग्री विच इज़ √3 - 1/2√2। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से आपको दोनों वैल्यूज़ दोनों तरफ से, देखो यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू है, यहाँ से भी सेम वैल्यू है, तो देखो दोनों वैल्यूज़ आपके क्या इक्वल है, दोनों मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लगभग ये 1 आवर 23-24 मिनट्स का बनेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 45 क्वेश्चंस मैंने वाइंड अप किए। रिमेनिंग 46 से 72 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं वो, और बड़े क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और ये स्टैंडर्ड पेपर में 2024-25 जो कि अभी आपका मेन जो सीबीएसई का 2025 के अंदर मार्च के अंदर जो पेपर हुआ, और ये कंपार्टमेंट जो जुलाई में पेपर हुआ, उन दोनों पेपर के क्वेश्चंस हैं। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, सारे रीजन के इस बार के मेन सीबीएसई के पेपर के क्वेश्चंस हैं, और ये जो कंपार्टमेंट जुलाई में लगभग 15-16 जुलाई के आसपास पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस दोनों
के पेपर के क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से स्टैंडर्ड पेपर के हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं 72 क्वेश्चन निकाले हैं। सारे क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं लिया मैंने, सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं क्वेश्चन लिए। और सिमिलर इसी तरह से मैंने बेसिक का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सिंगल वीडियो लगभग 2 आवर्स 20-30 मिनट्स का वीडियो है। उसमें आपको बेसिक के मेन बेसिक के 2024-25 की वीडियो है, क्वेश्चंस हैं और कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं जो इस साल जुलाई के अंदर जो कंपार्टमेंट हुआ जुलाई 2025 के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार हाथ से निकालिए, सॉल्व करिए और वीडियो देख लीजिए। और इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, अगर आपको वास्तव में मेहनत टीचर की अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। ओके, अप्रिशिएट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब लाइक और शेयर से ही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।